ओम शांति। आज 14 सितंबर बाबा के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में रात दिन का अंतर है। कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख और सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो यह हरे के कर्मों का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। दरवाजा बंद कीजिए। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, बाप को पुकारते हैं। बाप आकर इस पाप की दुनिया से सत्युगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सभी कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता, मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहां रहती है वह है ब्रह्म तत्व। जहां सूर्य चांद नहीं होते, न मूल वतन और न सूक्ष्म वतन। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब है। मांडवे कहते मंडप को, जैसे स्टेज होती है ड्रामा की, उसके ऊपर में उसका छत होता है। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में सूरज। ये बत्तियां हैं। इन
बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को फिर भी बत्तियां जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यह बेहद का घर, मंडवा अथवा स्टेज, इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो सबको करना ही है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाइट बजाना ही है। पाइट हर एक आत्मा को पहले से ही मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े पढ़ते हैं क्या? यहां तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। हम इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो इनसे क्या बनेंगे यह जानते नहीं। कोई भी सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। अब उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत्य तो एक ही बाप है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का और सत का संग एक बाप का है। अभी तुमको वंडर लगता है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको भी खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठो, बाकी सब है झूठी पाठशाला। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर नहीं निकलते। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ाई है। बाकी कहां भी पढ़ाई नहीं जाती। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर खोलकर बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना। फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का सतगुरु का द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहेंगे। वह आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको कभी कोई काल खा नहीं सकते। आत्मा है बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि एक पुराना शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की दरकार क्या है? यह तुम जानते हो। ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाबा ने समझाया है, सत्युग में है नष्टो मोह। मोह जीत की कहानी भी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ बैठ बनाते हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो
दुख की दुनिया में ले जाओ, अभी मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा है। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है, जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुमको बात सही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो जो सर्विसेबल हैं, जिसका नाम वाला है। दिल्ली में भी सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं। शुरू में मैगजीन निकलती थी जो ज्ञान अमृत है, पहले उसका नाम था त्रिमूर्ति, तो जगदीश भाई जी निकालते थे। उसके बाद ज्ञानामृत नाम पड़ा तो भी संपादक वही थे। बाबा ऐसे रत्नों का विशेष रूप से नाम लेते, कितनी आत्माएं विशेष है। उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासे का घर नहीं है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। यह भी ड्रामा कहेंगे। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट मिला है। अब गुनाह की तो बात ही नहीं है, यह पार्ट है। अब लाएं, कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों नहीं। यह बना बनाया खेल है, पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां बहेंगी, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह के क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। कितने वर्ष पहले बाबा ने कहा था, और अभी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है, बिगड़ना ही है। तो पहले जो बाबा ने कहा था वो अभी दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जो भी बाबा कहते बच्चों को अलबेला नहीं होना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो भगवान को याद कर पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है कि बाकी थोड़े रोज है, फिर हम अपने शांति धाम सुखधाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो। अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं, वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर ये जड़ है,
तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है? भगवान तो रास्ता है ऊपर में, उनकी रचना है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम इतना दुखी क्यों? ये विचार करने की बात है। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला। बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो सभी के कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूं, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूं। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल ही होता है, फिर यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषियों मुनि आदि का भी कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका फिर भी होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है। एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु फिर भी सारी दुनिया तो देख न सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए? वहां तुमको समुद्र में जाना नहीं है। वहां शिलोंग बर्मा आदि होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। ये कराची भी नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हब करते आए। अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि असल भारत में अहिंसक है ना। आज तक कलयुग में भी ऐसी निशानी है कि भारत कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं करता है। अपनी रक्षा के लिए भले आक्रमण करे, लेकिन पहले आक्रमण वो नहीं करता है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं, जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हक नहीं किया है, अंग्रेजों ने हक कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहां गए थोड़े हो, तुम कहां गए थोड़े हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना समझ न सके, तो बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी
पढ़ी लिखी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर अपने पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। ये किसी स्टेट की विशेष रस्म होगी। बाप को भी कहते हैं, हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है ही, सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में दे देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। काल है ना। सिंधु में कहते थे, यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। बच्चे तो खुश होते हैं ना, बाप आते हैं ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना होता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो। मनुष्य थोड़े जानते हैं वह है कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाती है, ऊपर से नीचे आते जाते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अभी फिर से स्थापना हो रही है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ गया है। यह भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अभी कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत न मिले दूसरे से। कितना वंडर है ये। 5000 वर्ष का ये ड्रामा, और अभी कितने करोड़ों आत्माएं सारे विश्व में, एक का भी फेस दूसरे से 100% नहीं मिल सकता। इसको कहा जाता है कुदरती ड्रामा, बना बनाया बेहद का ड्रामा। इसमें बनावटी भी बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएगी। चित्र आदि भी बहुत रियल बने थोड़ी है। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। यह ड्रामा के राज को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से एक बाप को याद करते रहो। बिल्कुल सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करना है।
दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भवन। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम करते हैं, रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरी दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र है। कितनी निराली पढ़ाई है बाबा की। एक एक बात की मीनिंग भी बाबा ने कितनी सिंपल और कितनी ऊंची बताई है। समझा